हमें अपने जीवन में परिवार कुटुंबी जनों का पालन पोषण करने का अवसर मिले। परोपकार, नाना प्रकार के लौकिक कार्य, जिसमें अनेक प्रकार के हॉस्टल, अनेक प्रकार के छात्रावास, अनेक प्रकार के शैक्षणिक संस्थाएं, अनेक प्रकार के जो हैं ना उपकार करने वाले जितने साधन हैं, उन साधनों का निर्माण करना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करना, इंद्र बनना और जो है अपने परिवार का संचालन करना और जो है अंत में जाकर के समाधि पूर्वक मरण करना, उसका नाम है पूर्ण जीवन, उसका नाम है घराना। बाकी 2 पैसा हो गया, 4 पैसा हो गया, उसका नाम घराना नहीं है। वह घर जो है हमारा कोई काम का नहीं है। जहां हमारे जीवन के अंदर यदि ये संपत्ति नहीं आई, दान देने की प्रवृत्ति नहीं हुई, दिगंबर अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई, समाधि पूर्वक मरण नहीं हुआ, तो समझना अपना जीवन अपूर्ण जीवन है। पूरा जीवन हमारे जीवन के अंदर नहीं है। इसलिए अपने जीवन को पूर्ण जीवन जीना, और पूर्ण जीवन जीने के लिए हमें अपने जीवन में ऐसे संस्कारों को प्राप्त करना पड़ता है, और उन संस्कारों के माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। मानो भाव, आज हमारे पास में थोड़ी सी जमीन हो गई, तो इंसान जो है अपने आप को जो है बहुत करोड़पति अरबपति मानता है कि मेरे पास में इतनी धरती है, मेरे पास में इतनी संपत्ति है। लेकिन धरती हंसती है, धरती हंसती है। धरती क्यों हंसती? कहती है तूने गलत नापा है, तूने जो है गलत नापा है। ये धरती किसी की नहीं हुई है, आज तक किसी की नहीं हुई है। इसलिए जो है हमारे देश के एक हिस्से का नाम कन्याकुमारी, हमारे देश के एक हिस्से का नाम कन्याकुमारी। ये धरती जो है आज तक कन्या ही रही है, आज तक इसका किसी ने भी वरण नहीं किया है। इंसान ऐसा मानता है कि मैं जो है इतनी जमीन का मालिक हो गया, लेकिन धरती कहती है बेटा तू जो है इतनी धरती का मालिक नहीं है। तू कितनी धरती का मालिक है? जिस धरती पर जितना तेरा शव लेटा होगा उतनी धरती का ही तू मालिक है, बाकी जो है किसी धरती का मालिक नहीं है। इंसान व्यर्थ में अपने जीवन में अहंकार करता हुआ दिखाई देता है। ओ मेरे पास में इतने बंगले हो गए, 5-25 बीघा का जमीन हो गई, ऐसा जो है मान करके अपने जीवन में अहंकार करने लग जाता है। लेकिन अहंकार करना ये भी हमारा पूर्ण जीवन नहीं है। ये धरती ही है। धरती आज तक किसी की भी नहीं हुई। भगवान आदिनाथ भी छोड़ करके चले गए, समुद्र पर्यंत पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। उन्होंने सोचा समझा विचार किया कि मैंने समुद्र पर्यंत पृथ्वी को प्राप्त कर लिया, लेकिन ये मेरी पृथ्वी नहीं है। मेरी पृथ्वी तो अष्टम पृथ्वी, ईशत प्राग भार नाम की पृथ्वी, मोक्ष पृथ्वी, वही वास्तविक मेरी पृथ्वी है। इसके अलावा मेरी कोई पृथ्वी नहीं है। ऐसा विचार करके उन्होंने धरती का भी परित्याग कर दिया, क्षेत्र का भी परित्याग कर दिया, जमीन जायदाद का भी त्याग कर दिया और अपने जीवन को पूर्ण बना लिया। हमारा जीवन भी अभी हमारे मन में भी यही धारणा है कि मैं इतने मकान का मालिक बन गया, इतने सोने चांदी का मालिक बन गया, इतने रुपये पैसों का मैं अपने जीवन में मालिक बन गया। लेकिन तुम मालिक नहीं हो। पैसा तुम्हारे पास में है, लेकिन पैसा तो एक नगर नारी के पास में भी हुआ करता है। तुम ये समझते हो कि मेरे पास में इतने कोठी बंगले हैं, इतने मकान हैं, तो पक्षी के पास में भी घोंसले हैं। तुम ये समझते हो कि हम अच्छा भोजन करते हैं, पर ध्यान रखना अच्छा भोजन करने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बैठे हुए हैं। चक्रवर्ती जैसे पुरुष का भोजन देख लो तो आपका दिमाग काम नहीं करे।
365 रसोइये मिलकर के जिनका भोजन बनाते हैं, इतना गरिष्ठ भोजन होता है। उस चक्रवर्ती का एक ग्रास उसका बेटा भी नहीं खा सकता। अपन खा ले तो राम नाम सत्य हो जाए। इसलिए जो है हमारा जीवन पूर्ण जीवन कब होता है? जब इंसान अपने जीवन में अच्छे संस्कारों के द्वारा अपने जीवन का निर्माण करके अपने जीवन यात्रा को अंतिम समय तक ले जाकर के और अंत में संन्यास्त जीवन जीता है, संन्यास का जीवन जीता है, संसार शरीर भोगों से उदासीन होकर के अपने जीवन में धर्म ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है और अंत में मुनि पद को प्राप्त करके संलेखना को प्राप्त कर लेता है। उसी का जीवन जो है वह पूर्ण जीवन कहलाता है। आप ये मत समझना कि मैंने अपने बेटे के लिए कमा करके भर दिया, तिजोरियां भर दी, मेरा काम पूरा हो गया। नहीं, आपने उनका काम तो पूरा कर दिया, लेकिन तुम्हारा काम अधूरा का अधूरा ही रह गया। ये सोच अपने मन से निकाल देना। यदि ये सोच मन में बनी रही तो आपका जीवन जो है पूर्ण जीवन नहीं कहलाएगा। पूर्ण जीवन तो तभी होगा तुम अपने जीवन में अपने शरीर के प्रति भी आपका ममत्व भाव नहीं होगा, इस शरीर पर एक भी कपड़े की चिंदी नहीं होगी, तो समझना अपने जीवन में आप पूर्ण जीवन को प्राप्त करके और क्रम से भक्त प्रत्याख्यान मरण करके संलेखना पूर्वक मरण किया तो आपका जीवन पूर्ण जीवन बनेगा, नहीं तो अधूरा जीवन है। अभी तक हम अपने अधूरे जीवन को जीते चले आ रहे हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। जिस दिन हमारा पूर्ण जीवन हो जाएगा उस समय जो है हमारा केवल 7 भाव, कितना 7 भाव अवशेष रह जाएगा और 7 भव को प्राप्त करने के लिए संलेखना अपने जीवन में आवश्यकता है। जब तक संलेखना नहीं होगी, सम्यक दर्शन पूर्वक मरण नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन पूर्ण जीवन नहीं कहलाएगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर पूर्ण जीवन को जीना है। देखो अपन मंगल भावना भाते हैं, जिन महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर जिनका जीवन पूर्ण रहा, जिन्होंने अपने जीवन में साधना की, हम उनके लिए मंगल भावना भाते हैं। भाते हो ना कि आप 100 साल और जियो, 1000 साल और जियो, 1,00,000 2,00,000 वर्ष और जियो। क्यों? क्योंकि उनका जीवन पूर्ण जीवन है, उनका जीवन पूर्ण जीवन था। हम यही कहते हैं कि बेचारे कितने अच्छे थे, बहुत जल्दी चले गए, लेकिन उनको अभी इस धरती पर और जीना था, 150 साल और जीना था, ताकि हमको अपने जीवन के अंदर लाभ प्राप्त हो सके। महानुभाव, जब तक हमारा पूर्ण जीवन नहीं होता है तब तक जो है हम अपूर्ण के अपूर्ण ही बने रहते हैं और अपूर्ण जीवन होने के कारण संसार में ही भटकते रहते हैं। अनादि काल बीत गया, अनादि काल बीत गया, अभी तक हमारा पूर्ण जीवन नहीं बना। हमने संसार के कार्य कर लिए और मरण को प्राप्त हो गए, लेकिन धर्म का कार्य, संलेखना का कार्य, मुनि अवस्था का कार्य हमने अपने जीवन के अंदर नहीं किया, जिसके कारण संसार में हमारा भटकन, हमारा परिभ्रमण निरंतर चल रहा है और नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए अपने पूर्ण जीवन जीना है। जहां पूर्ण जीवन होता है वहीं पर सुख, शांति, अमन, चैन व्यक्ति के जीवन में आती है। आज आपके पास में कितनी भी धन दौलत हो जाए, कितनी संपत्ति हो जाए, कितनी प्रॉपर्टी हो जाए, लेकिन उससे शांति मिलने वाली नहीं है, उससे तो उल्टा अशांति ही मिलने वाली है। आज यदि घर के अंदर झगड़े होते हैं, सास बहू में पटरी नहीं बैठती है, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा होता है, तो समझना
अपने जीवन के अंदर शांति नहीं है। जहां पर परस्पर में एक दूसरे के प्रति वाद विवाद होता है, एक दूसरे के प्रति तर्क वितर्क की भावनाएं आती हैं, ईर्ष्या के परिणाम आते हैं, कषाय के परिणाम आते हैं, तो समझना हमारे जीवन के अंदर शांति नहीं है। चाहे आपके पास में कितनी भी प्रॉपर्टी हो जाए, वो प्रॉपर्टी आपको शांति देने वाली नहीं है। यदि आपका घर प्रॉपर्टी से भी रहित है और आपके घर के अंदर सब कुछ शांति है, तो समझना हमारे जीवन के अंदर आनंद बरस रहा है। इसलिए पूर्ण जीवन, सुख, शांति, समृद्धि जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक जो है हम अपने पूर्ण जीवन को पूर्ण जीवन नहीं कह सकते। इसलिए अपने पास में जो मिला है उसमें संतोष धारण करना, उसमें जो है अपने जीवन में शांत भाव से रहना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो 2 सेकंड के लिए मिली है। जब तक आपका पुण्य है तब तक आपके पास में है, और आपका पुण्य अस्त हुआ कि संपत्ति अस्त प्राप्त हो गई। पता नहीं चलता संपत्ति कहाँ जाती है, कैसे आती है। चक्रवर्ती जब मरण को प्राप्त होता है, चक्रवर्ती जब राज वैभव को छोड़ करके जाता है, उसका बेटा भी उसकी संपत्ति को भोग नहीं पाता। ध्यान रखना, उसका बेटा भी संपत्ति को भोग नहीं पाता। कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता है। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ में जाता है। अपन देखते हैं कि अपने घर के अंदर जब मुखिया होता है, और मुखिया होता है जब तक घर के अंदर रहता है तो हमारा काम चलता रहता है, हमारे पास में सब कुछ दिखाई देता है। और जिस दिन घर का मुखिया चला जाता है, उस दिन पता चलता है कैसे होगा, क्या होगा, और कैसे संपत्ति चली जाती है पता नहीं चलता है। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि व्यक्ति को किराए के मकान में रहना पड़ता है। पुण्य किसी का सगा नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में जो कुछ मिला है उसी में शांति रखना, उसी में आनंद रखना। बाकी ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉपर्टी धरती की है, और धरती अंतिम समय में आपसे सब कुछ ले लेगी। यहाँ तक कि आपके शरीर के ऊपर कपड़ा तक नहीं रहने देगी, कपड़े तक उतार लिए जाएंगे और तुम्हें जो है नंगा होकर के जलाया जाएगा। इसलिए अपने जीवन में मानस बनाना कि मुझे अपना पूर्ण जीवन जीना है, और पूर्ण जीवन जिस प्रकार से क्षेमंकर सागर महाराज जी कर के आए, वर्तमान में जो है आज उन्होंने अपने जीवन में मुनि पद को प्राप्त करके संन्यास को स्वीकार करके संलेखना की साधना अपने जीवन में जी रहे हैं। ऐसा मेरा भी जीवन बने, ऐसी भावना अपने मन के अंदर बना करके चलना, तो आप अपने जीवन को पूर्ण जीवन बना सकते। जब तक जीवन में संलेखना नहीं होगी, जब तक दिगंबर अवस्था नहीं आएगी, तब तक आपका जीवन पूर्ण जीवन नहीं होगा। आपका जीवन वह अपूर्ण जीवन होगा, और अपूर्ण जीवन में शांति नहीं मिला करती है। इसलिए अपने जीवन में शांति, सुख, समृद्धि को प्राप्त करना है तो पूर्ण जीवन जीने का प्रयत्न करना। अभी से शुरू कर देना, अभी अपने हाथ में अवसर है। कल पूरा समय हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से अपने जीवन में साधना प्रारंभ करना, अपनी शक्ति के अनुसार थोड़े थोड़े छोटे छोटे नियम उपनियमों से अपने जीवन को आगे बढ़ाना, और यही भावना रखना कि मैं भी अपने जीवन में क्षेमंकर सागर महाराज की तरह पूर्ण जीवन जी करके अंतिम में संलेखना पूर्वक मरण करूं, और अपने साथ भाव का संसार में अवशेष कर लूं। बस इसी का नाम है पूर्ण जीवन। महानुभाव, हमने अभी तक अपूर्ण जीवन जिया है, अब अपूर्ण जीवन नहीं जीना। पूर्ण जीवन जीने के लिए ही हमने मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। ये मनुष्य भव बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। 84 लाख अन्य योनियां भटकते भटकते एक बार हमें ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। हमें 2000 सागर काल के लिए ये त्रस पर्याय मिली। हो सकता है हमारी इस मनुष्य पर्याय का ये अंतिम समय हो, इसलिए सावधान हो जाओ और अपने जीवन में साधना प्रारंभ कर दो। जितना जीवन बीत गया सो बीत गया, गई सो गई, अब सो राख।
अब भी जो है हमें सावधान होने की आवश्यकता है और अपने जीवन को पूर्ण जीवन जीना है। और वह पूर्ण जीवन हम अपने धर्ममय संस्कारों के साथ में अंत में जाकर के दान, पूजा, प्रतिष्ठा, विधि विधान आदि के द्वारा, उपकार परोपकार के द्वारा, संयम तप दान के द्वारा हम अपने जीवन में मुनि अवस्था को प्राप्त करके और संलेखना को प्राप्त करें। इसी का नाम पूर्ण जीवन है। मानुभाव, इस पूर्ण जीवन को जी करके ही हम अपने संसार को समाप्त कर सकते हैं। बस अपने जीवन के अंदर यही साधना हम लोगों के लिए करना है। बोले आदिनाथ भगवान की।